Hello, my kids. So now we are learning our ninth social chapter agriculture in India. Okay, अभी हमने फार्मिंग के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं. So already we discussed the terms like agriculture. Agriculture क्या होते हैं? Agriculture means it is the practice of growing crops. जो हमने हमारा फूड पर्पस के लिए, खाने के लिए और टू earn मनी, पैसा कमाने के लिए जो हमने क्रॉप्स खेती करता है, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर. ओके, इसको हमने एग्रीकल्चर कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं. एंड वी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक फूड क्रॉप्स होते हैं, देन कैश क्रॉप्स होते हैं. फूड क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस. ओके, एक्चुअली वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर आवर पीपल इन द कंट्री. ओके, जो हमको खाने के लिए हमने क्रॉप्स खेती करता है, दैट आर फूड क्रॉप्स. एंड कैश क्रॉप्स मतलब जो हमने पैसा कमाने के लिए हमने खेती करते हैं, दैट क्रॉप्स आर नोन एज कैश क्रॉप्स. ओके, एंड इन प्रीवियस सेशन, लास्ट सेशन में हमने कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ाई किया था. उसमें जो शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, इतना हमने डिस्कस किया. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कॉटन एंड शुगर केन. कॉटन को हमने किंग ऑफ फाइबर्स कहते हैं, जूट को हमने गोल्डन फाइबर कहते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द अदर टॉपिक, दैट इज प्लांटेशन क्रॉप्स. प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है देखेगा अभी. सो सम क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, ये सभी हमने स्पेशल फार्म्स में खेती करते हैं. ओके, स्पेशल एरियाज में खेती करते हैं. सो दैट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज प्लांटेशन क्रॉप्स. ऐसे क्रॉप्स को हमने प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं. जो हमारा इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है रबर, कॉफ़ी एंड टी. ओके, रबर, कॉफ़ी एंड टी आर द मेन प्लांटेशन क्रॉप्स दैट वी आर कल्टिवेटिंग इन आवर कंट्री. सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज टी. टी मतलब हमको पता है इट इज ए बीवरेज. ओके, बीवरेज मतलब एनी ड्रिंक अदर दैन वाटर. जो पानी के बिना जो हमने क्या क्या पीते हैं वो सभी बीवरेज में आता है. सो टी इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप वी आर कल्टिवेटिंग इन आवर कंट्री, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में एंड इन सदर्न स्टेट, स्पेशली इन नीलगिरी हिल्स में हमने ज़्यादा टी खेती करते हैं. ओके, एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा जो टी हमारा इंडिया में हमने उगाते हैं. ओके, सो मेनली दिस आर कल्टिवेटेड ऑन हिली एरियाज. हिली एरियाज में हमने ये टी ज़्यादा खेती करते हैं क्योंकि इसको मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए. इट रिक्वायर्स वेट क्लाइमेट, दैट्स वाई वी आर मेनली कल्टिवेटिंग इट ऑन हिल रेंजेस. ओके, so the next plantation crop that we are going to look, it is coffee. Okay, coffee mainly we are cultivating in southern states like कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में हमने ज़्यादा कॉफ़ी उगाते हैं. और उसका जो मौसम है उसको अच्छी रेनफॉल मिलना चाहिए, अच्छा बारिश मिलना चाहिए. एंड इट नीड ए कूल वेदर, जो मौसम बहुत ठंडी होना चाहिए. ऐसे जो क्लाइमेट में ये कॉफ़ी अच्छी तरह बड़ा होते हैं. ओके, एंड वी विल गेट ए गुड प्रोडक्टिविटी. सो कॉफ़ी इज़ द अदर वन. इट मेनली grows in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and it requires a cool weather. ठंडी मौसम होना चाहिए इसको खेती करने के लिए. सो द नेक्स्ट वन इज स्पाइसेस. ओके, स्पाइसेस मतलब क्या है? जो हमने हमारा सब्जी बनने के टाइम उसमें जो टेस्ट अच्छा होने के लिए हमने जो ऐड करता है इन स्मॉल अमाउंट लाइक chili, pepper, clove, cinnamon, cardamom. These are the major spices that we are using in our country. Okay, and if you are looking on production, southern states में especially जो केरला, कर्नाटका में हमने spices सबसे ज़्यादा खेती करते हैं. Okay, and it is very costly also. Spices बहुत costly होते हैं. एंड केरला को हमने स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस वो लोग यूज़ करते हैं, वो लोग उगाते हैं, इसलिए हमने केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं. सो बिसाइड्स दिस फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, जो हमारा इंडिया में हमारा फार्मर्स बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी उगाते हैं. ओके,
सो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन हेल्प आवर फार्मर्स। जो हमारा फार्मर्स होते हैं उन लोगों को हम कैसे हेल्प करना पड़ेगा, और हमारा गवर्नमेंट इन लोगों को कैसे हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स वी नो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग फार्मर्स होते हैं, मेनली जो विलेज में रहने वाला लोग सबसे ज़्यादा फार्मर्स होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो हमारा देश में रहने वाला सभी लोगों को खाने के लिए क्रॉप्स खेती करते हैं। ओके, सो दे नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा जो गवर्नमेंट से उन लोगों को अच्छी तरह हेल्प होना चाहिए। सो उन लोगों को जो खेती आसान से करने के लिए, उन लोगों को मदद करने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाया। ओके, एंड दे आवर गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द फार्मर्स, जो फार्मर्स को खेती करने के लिए। और हमको पता है उन लोगों को जो मशीन्स होते हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं, ये सभी बहुत महंगा है। ओके, सो ये सभी लेने के लिए उन लोगों को हमारा गवर्नमेंट लोन भी देता है, पैसा भी देता है। और जो सीड्स हमने उगाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बेटर क्वालिटी सीड्स होना चाहिए, नहीं है तो जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, वो जो खेती से हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा। सो वी हैव टू प्रोवाइड दम बेटर क्वालिटी सीड्स, एंड आवर गवर्नमेंट दे शुड नीड द नीडफुल टू सप्लाई वाटर टू दम प्रॉपरली। ओके, उन लोगों को अच्छी तरह पानी मिलना चाहिए, पानी नहीं है तो उन लोगों को जो खेती अच्छा नहीं हो जाएगा। सो इसलिए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कनाल्स भी बना के रखा, ये कनाल्स से उन लोगों को उनका खेती में पानी आता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर फार्मर्स। जो हमारा देश में, नॉट ओनली इन इंडिया, एंटायर वर्ल्ड में जो फार्मर्स होते हैं वो लोग सबसे अच्छा काम करते हैं। वो लोग हमारे लिए, हमको खाने के लिए ये फूड क्रॉप सभी उगाते हैं। सो वी हैव टू रेस्पेक्ट देम, हमने उन लोगों को आदर करना चाहिए। ओके, एंड जो लोकल फार्मर्स होते हैं, लोकल फार्मर्स मतलब जो हमारा घर का आजू बाजू में रहने वाला लोग में फार्मर्स होते हैं, उन लोगों से हमने हमारा फूड क्रॉप्स लेना चाहिए। अगर हमने जो मार्केट में जाता है, बाज़ार में जाता है, उधर हमको मिलते फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, लेकिन इसमें वो लोग ज़्यादा मेडिसिन डालते हैं, दवाई डालते हैं। अगर हमने ये कहा है तो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, हमको हेल्थ इश्यूज हो जाएगा। एंड आल्सो जो उसका जो कॉस्ट है मार्केट में, सुपर मार्केट में सभी उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होते हैं। सो वी हैव टू डायरेक्टली बाई द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम आवर लोकल फार्मर्स। उनको हमने रेस्पेक्ट करना है, उनको हमने अच्छी तरह सपोर्ट करना चाहिए। ओके, एंड वन अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आवर गवर्नमेंट शुड एजुकेट देम प्रॉपरली। हमारा जो गवर्नमेंट होते हैं वो ये फार्मर्स को अच्छी तरह एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेशन मतलब अबाउट द सीड्स, ओके, बेटर क्वालिटी सीड्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, देन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और सॉइल के बारे में सभी अच्छा नॉलेज उन लोगों को देना चाहिए। एंड वी हैव टू आल्सो प्रोवाइड दम लेटेस्ट टूल्स एंड मशीन्स। जो थ्रेशर्स होते हैं वो सभी हमने उन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, हमारा जो इंडिया में, हमारा भारत में भी बहुत फेमस फार्मर्स होते हैं, लाइक राजकुमारी देवी। राजकुमारी देवी को हमने किसान चाची कहते हैं। ओके, देन एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा, ही वॉज ए पॉलिटिशियन, आल्सो ए फ्रीडम फाइटर। ओके, देन सुभाष पालेकर, ये लोग सभी बहुत फेमस फार्मर्स हुआ था। ये सुभाष पालेकर सभी बहुत ज़्यादा बुक्स लिखा इसके बारे में सभी, एंड वी नीड टू रीड देम। ओके, उन लोगों के बारे में हमने ज़्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहिए, उन लोगों को जो बुक्स सभी अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए। और हमारा जो एग्रीकल्चर के बारे में हमने ज़्यादा नॉलेज रखना चाहिए। ओके, सो फार्मिंग और द एग्रीकल्चर, इट इज़ नॉट ए easy job that we have to remain, and we have to respect all our farmers.
So this is the end of our chapter, end of today's session. Thank you, my kids.